ओशो का यह विचार, योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है, जीवन की एक गहरी समझ और जागरूकता की ओर इशारा करता है। ओशो ने योग को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जो व्यक्ति को उसके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है और उसे उसके भ्रम, मिथ्या धारणाओं और मानसिक भ्रमों से मुक्त कर वास्तविकता का अनुभव कराती है। योग केवल शरीर के आसनों या शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाती है। नंबर 1, सपनों और वास्तविकता का भेद। ओशो के अनुसार अधिकतर लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं। ये सपने केवल रात्रि में सोते समय ही नहीं आते, बल्कि दिन के समय जागृत अवस्था में भी हम मानसिक रूप से सपनों में डूबे रहते हैं। हम अपने विचारों, इच्छाओं, आकांक्षाओं और भय के जाल में फंसे रहते हैं। ये सपने हमें वास्तविकता से दूर रखते हैं। योग एक ऐसी विधि है जो इन मानसिक सपनों को तोड़ने में मदद करती है। यह हमें उस मानसिक अवस्था से बाहर लाता है जहां हम अपने विचारों और भावनाओं में खोए रहते हैं और हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है। योग के माध्यम से हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन की सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 2, योग आत्म जागरूकता का माध्यम। ओशो ने योग को आत्म जागरूकता का माध्यम बताया है। योग के अभ्यास से व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकता है और ये जान सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये आत्म जागरूकता ही हमें सपनों और भ्रमों से बाहर निकालने में मदद करती है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर हमारे अंदर की ओर जाता है। योग के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये सब केवल हमारे मन के खेल हैं। योग हमें यह अनुभव कराता है कि हमारे अंदर की सच्चाई क्या है और वह हमें मानसिक भ्रमों से मुक्त करता है। नंबर 3, ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया। योग का एक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। ओशो के अनुसार ध्यान योग की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई तक ले जाती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की हलचल को शांत कर सकता है और वास्तविकता का साक्षात्कार कर सकता है। ध्यान से हम अपने विचारों के शोर से मुक्त हो जाते हैं और एक गहरे शांतिपूर्ण अनुभव की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान हमें हमारे सपनों और मानसिक भ्रमों से बाहर लाता है और हमें एक नई जागरूकता प्रदान करता है। ओशो के अनुसार ध्यान के बिना योग अधूरा है, क्योंकि ध्यान ही वह विधि है जो व्यक्ति को वास्तविकता की ओर ले जाती है। नंबर 4, माया और अज्ञानता से मुक्ति। ओशो ने बार बार ये बताया है कि योग व्यक्ति को माया और अज्ञानता से मुक्ति दिलाने का साधन है। माया वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने मन के जाल में फंसा रहता है और वह सत्य को नहीं देख पाता। ये माया ही है जो व्यक्ति को सपनों में बांधे रखती है और उसे वास्तविकता से दूर रखती है। योग के माध्यम से व्यक्ति माया के इस जाल को काट सकता है। योग की साधना से व्यक्ति की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। यह सत्य ही हमें माया से मुक्त करता है और हमें जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराता है। नंबर 5, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। ओशो के अनुसार योग व्यक्ति को शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। जब हम शारीरिक आसनों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा मन भी स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब हम आत्मा की शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये संतुलन ही हमें सपनों और भ्रमों से मुक्त कराता है। जब शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन होता है तब हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह संतुलन हमें जागरूकता और स्पष्टता प्रदान करता है, जो योग का अंतिम उद्देश्य है। नंबर 6, आधुनिक जीवन और योग की प्रासंगिकता। ओशो का यह विचार आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहते हैं। ये तनाव उन्हें मानसिक भ्रमों और सपनों में डूबा रखता है। योग एक ऐसी विधि है जो इस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करता है। योग के माध्यम से व्यक्ति केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बल्कि अपने मन को भी शांत कर सकता है। ये शांति ही उसे वास्तविकता के करीब ले जाती है और उसे जीवन की सच्चाई का अनुभव कराती है। नंबर 7, आंतरिक शांति और स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार योग व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब व्यक्ति योग की साधना करता है तो वह अपने मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराती है, जो उसे सपनों और भ्रमों से बाहर निकालती है।
आंतरिक शांति वह अवस्था है जहां व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं, तनावों और मानसिक उलझनों से मुक्त होता है। ये शांति ही व्यक्ति को स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। ओशो के अनुसार ये स्वतंत्रता योग का अंतिम लक्ष्य है। नंबर 8, योग, ध्यान और समाधि का मार्ग। ओशो के अनुसार योग ध्यान और समाधि का मार्ग है। समाधि वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने मन और शरीर से परे जाकर आत्मा का साक्षात्कार करता है। यह समाधि ही व्यक्ति को पूर्ण जागरूकता और सच्चाई का अनुभव कराती है। योग के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे समाधि की ओर बढ़ता है। ध्यान के माध्यम से वह अपने मन को शांत करता है और समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। यह समाधि ही व्यक्ति को सपनों और भ्रमों से मुक्त कराती है और उसे सत्य का अनुभव कराती है। नंबर 9, जीवन की सच्चाई का अनुभव। ओशो का यह विचार हमें यह सिखाता है कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को अनुभव करने का एक साधन है। जब व्यक्ति योग के माध्यम से अपने भीतर की गहराई में जाता है, तब वह जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार कर सकता है। योग हमें जीवन के भ्रमों से मुक्त कराता है और हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। यह सच्चाई हमें मानसिक और आत्मिक रूप से स्वतंत्र बनाती है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। ओशो का यह विचार कि योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। यह सिखाता है कि योग केवल शारीरिक आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके मानसिक भ्रमों और सपनों से बाहर निकालकर सच्चाई और जागरूकता की ओर ले जाती है। योग के माध्यम से व्यक्ति माया और अज्ञानता से मुक्त हो सकता है, आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकता है और जीवन की वास्तविकता का अनुभव कर सकता है। योग हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव कराती है।